फ्राइडे को कोर्ट में पेशी था ना, इस व्यक्ति ने अपने वकील को वहां से भगा दिया कि तू कोर्ट में मत जाना, नहीं तो रोशन आनंद को बेल मिल जाएगा। रोशन आनंद सर को उस दिन बेल नहीं मिला, इसी वजह से इसका वकील फरार हो गया। ये जानता था कि फिर सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेगा, इसके बीच हमको खेल करने का मौका मिलेगा। आज रोशन आनंद सर का भी बयान आया ना कि उनको जेल के अंदर ही मरवाने का प्लान चल रहा था। फिर कोई चाल चलेगा, फिर एक और चाल चलेगा। वो सबको अभी फोन करके कहता है कि 10 दिन रुको, फिर मेरा दिन आएगा, फिर कोई ना कोई चाल चलेंगे। तो इस बात के लिए कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। आप पैर पकड़ लोगे तो माफी नहीं मिलेगी। और कहता है कि हम शिक्षा माफिया नहीं है। आप वहां उस कैंपस में 15 से 20 टीचर को खा गए, आपसे बड़ा माफिया कौन है जी? वो जो 8-10 राउंड आप गोली किस आंख से देखे थे? जिस आंख से देखे थे ना, उसी आंख से आज इस बिहार के पार्थिव शरीर को देख लीजिएगा। आज क्या एक टीचर की ये गरिमा रह गई है? और हमको लगता है कि इस बात पे अब माफी जैसा शब्द बहुत छोटा पड़ गया है। स्टूडेंट हूँ, निखिल कोचिंग सेंटर में आप खान सर से पूछ लीजिएगा। उसी का संस्था मैं निखिल कोचिंग में 200 रुपया मुझसे मैं पढ़ा हूँ। निखिल कोचिंग सेंटर खा गया खान सर। भैया भैया एक मिनट, भैया एक मिनट। निखिल कोचिंग सेंटर में 3 लाख दे करके निखिल सर कैंपस लिए थे, निखिल किसान कॉलेज स्टोर में, उनको खा गया खान सर। खान सर बहुरूपिया है, उनको फांसी का सजा होना चाहिए। सब कुछ उजड़ गया है। जब हमें जेल में गई थी तो हमने कहा था कि हमें और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है और हमारे भाई प्रिंस की हत्या करके हमें बर्बाद कर दिया गया है। हमारा सब कुछ लूट गया है। हमारे जीवन का जो सबसे अनमोल रत्न था, जो बहुमूल्य रत्न था, वो हमने खो दिया है। अब इंसाफ आपको दिलाना होगा। के पोस्टर से संबंधित विवाद की शुरुआत खान सर और रोशन सर के बीच होती है और वहां से लगातार एक पर एक जो है कि घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। खान सर के आरोप के बाद जो है कि रोशन सर जेल चले जाते हैं। 12 दिन बाद कल छूटते हैं, लेकिन छूटते तब हैं जब उनके भाई की जो है कि हत्या हो जाती है या मौत हो जाती है, आप जो भी समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जरूर होता है, वह यह होता है कि किसी के परिवार का एक चिराग बुझ जाता है। बिहार का कोचिंग संस्थान के संस्थापक की मौत हो जाती है, पूरा बिहार शोकाकुल हो जाता है। वहीं खान सर के तरफ से जो है कि श्रद्धांजलि वाला एक वीडियो जारी होता है और वीडियो में कई तरह की बातें हुए कहते हुए, अपना विचार रखते हुए देखे जाते हैं। उसी के बाद माहौल और गर्म होता है। पटना के कई नामी शिक्षक जो है कि रोशन सर के भाई के अंतिम संस्कार में उनके घर सहरसा पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद विपिन सर उर्फ मुखिया जी, वे खान सर के ऊपर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं, कई तरह के सबूत दिखाते हैं। शशि शरण सर भी कई तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। एसके झा सर भी कई तरह की बातें खान सर पर कहते नजर आ रहे हैं और इस घटनाक्रम पर भी बताते, खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कई सारे शिक्षक जो पटना से चलकर सहरसा भी पहुंचे और वहां शोकाकुल परिवार के साथ जो है कि पूरा समय दिए, उस दुख की घड़ी का साथी बने, साक्षी बने और फिर अंतिम संस्कार हजारों हजार
लोगों की भीड़ के साथ जो है कि अंतिम संस्कार का कर्म जो है कि पूरा हुआ। बहरहाल यहां कई तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं शिक्षा जगत में, जहां बच्चे अपने शिक्षकों को आइडियल मानते हैं और उस शिक्षक के क्रियाकलाप को आत्मसात करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुसरण करते हैं। सोचिए, जिस राज्य में शिक्षक इस तरह का कर्मकांड करने लगे, इस तरह के क्रियाकलाप करने लगे, स्वाभाविक सी बात है वहां बातें इतनी सी नहीं रह जाएगी केवल विवादों तक, बात बड़ी हो जाएगी। रोशन सर जेल से छूटे, लेकिन उसके छूटने में भी कई तरह की बातें सामने आई। जेल से छूटने के बाद रोशन सर ने खुलकर खान सर पर जो है, अर्थात फैजल खान पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, जो आज के अखबारों में भी निकलकर सामने आई है। रोशन सर ने कहा जेल में उन्हें हत्या करने का प्रयास किया गया, जेल में उन्हें कंप्रोमाइज कर लीजिए या कह लीजिए कि सेटल करने का प्रयास और दबाव डाला गया। उन्होंने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या हुई है और साजिश के तहत किसान कोल्ड स्टोरेज का मालिक फैजल खान के साजिश के द्वारा हुई है। वहीं पर फैजल खान उर्फ खान सर के द्वारा जो है कि श्रद्धांजलि का वीडियो कल सवेरे सवेरे जारी करते हुए तमाम तरह की बातों को उन्होंने रखा और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है कि इसमें इन्वॉल्व हुआ है और हत्या हुई है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन सवाल कई उत्पन्न होने लगे हैं कि आखिर खान सर के द्वारा ये कैसे कहा गया कि उनकी हत्या हुई है। ये गंभीर सवाल है। प्राकृतिक मौत था या दवाई के प्रेशर में मौत था या जो भी तरह की बातें हो, पोस्टमार्टम से क्लियर होगी, लेकिन कैसे पहले उन्होंने कह दिया कि तीसरा व्यक्ति के द्वारा हत्या किया गया है। कई इशारे, कई संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने परिवार के साथ पूरा हमदर्दी जताया है। उन्होंने शोकाकुल परिवार को कष्ट सहने की जो है कि ईश्वर उनको ताकत दे, ये उन्होंने व्यक्त करते हुए 11 मिनट का वीडियो जारी किया है। बहरहाल पूरा परिवार को सहयोग करने की बातें भी उन्होंने कही है, जो उन्होंने कहा उनके तरफ से कहा गया है। उसके बाद कोई बयान नहीं निकलकर सामने आए, लेकिन विपिन सर के द्वारा कई तरह के मामले को रखा गया। मोबाइल पर उन्होंने सबूत दिखाते हुए कहा कि हमने खान सर से दरियादली दिखाने को लेकर के रिक्वेस्ट किया, मैसेज किया, सीन नहीं किए। वो साफ शब्दों में वो कहते नजर आए कि एक झूठ ने एक परिवार के जीवन को बर्बाद कर दिया। ना वो खान सर कहते कि उन्होंने आंखों से 10 गोली चलते देखा, ना ही आज इतना बड़ा कांड होता। अब सवाल उत्पन्न होता है कि अगर जो चीज सच ही नहीं होता है उसको पुलिस प्रशासन सच कैसे मान लेती है। पुलिस के क्रियाकलाप पर काफी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। अगर इसकी जांच सही से हुई होती तो गोली चलाने वाला गिरफ्तार हुआ होता, लेकिन यहां तो जस्ट देखने को उल्टा मिल रहा है कि गोली चलाने वाला, चलवाने वाला, तमाम तरह के जो चीजें हुए वो नहीं जेल के अंदर गया। जेल के अंदर वो चला गया जो निर्दोष था, केवल जिस पर आरोप मात्र लगे और जो कोचिंग को चलाने के जिम्मेदार थे, संचालक थे, उनकी नेपाल में मौत हो गई या हत्या हो गई, यह कहना अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। कई तरह के सवाल हैं। पप्पू यादव ने भी इस पर अपना प्रतिक्रिया दिया, केवल दिया ही नहीं बल्कि सहरसा उनके पैतृक घर जाकर के वहां भी शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। स्थानीय वहां के जो विधायक आईपी गुप्ता है वह भी मुलाकात की, लेकिन उनको पर कई सारे आक्रोश भी
वहां के स्थानीय जनता का झेलना पड़ा, क्योंकि वो काफी लेट पहुंचे थे और यही बात कहते हुए युवा नजर आ रहे थे। हालांकि माहौल अब बदल गया है, लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या न्याय मिलेगा प्रिंस यादव को, क्या रोशन आनंद के परिवार को न्याय मिलेगा। कई तरह के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, क्या उस पर पुलिस प्रशासन सही से जांच करेगी, क्या बिहार सरकार इस पर एक्शन लेगी। लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, वैचारिक भेदभाव ये तो चल जाता, लेकिन किसी की हत्या हो जाना या किसी प्रेशर में उसकी मौत हो जाना, ये दोनों चीज संबंधित उन्हीं चीजों से है। तो कई सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े शिक्षा जगत के कह लीजिए बड़े बड़े शिक्षकों ने सीधे तौर पर खान सर पर कई सब तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, कई तरह का उन्होंने खुलासा भी किया है। अब देखना होगा कि जैसे कल ही किसान कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं उसको पुलिस प्रशासन जो है कि पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछताछ की है, क्या कुछ बातें निकल कर आई वो अभी तक बाहर नहीं आई है। जैसे ही आती है अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ आपसे एक सवाल पूछते हैं, शिक्षक समाज में एक आईना होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो क्या शिक्षक के भेष में अगर कोई गीदड़ बैठा होगा तो क्या कोई उसको स्वीकार करेगा? बस आप इतना बता दीजिएगा। क्या निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? इसमें जो भी गलत है उनको फांसी की सजा तक नहीं पहुंचानी चाहिए? एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, एक परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है और रोते रोते जो है कि कल रोशन आनंद जब घर पहुंचते हैं बार बार बेहोश हो जा रहे थे और रोते रोते उन्होंने कहा हमारा सब कुछ लुट गया है। और उन्होंने सबों से ये गुहार लगाया है कि जितनी भी जनता है, जितना भी युवा है, जितना भी मीडिया कर्मी है, जितने भी भाई बंधु है, सब में अब वह प्रिंस यादव को देखते हैं, अपना भाई को देखते हैं। और आम आवाम से उन्होंने कहा है अब आप लोग ही इंसाफ कीजिएगा, इंसाफ दिलाइएगा। बहरहाल ये बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, कल पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन बिहार सरकार, बिहार के पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और ये आने वाले दिनों तक जो है कि एक कह लीजिए इतिहास बन गया। शिक्षक समाज के लिए एक शर्मनाक बातें हुई। कोई भी शिक्षक इस तरह के हथकंडे नहीं अपना सकते हैं। अगर कोई अपनाता है तो वह शिक्षक कहलाने के लायक नहीं होगा। अपना विचार कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा।